जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है कोई भी मंत्र जाप या कोई भी साधना करने से पहले आपको जो है कुछ और साधनाएं करनी पड़ती हैं। जैसे आप मान लिया माँ काली की मंत्र जाप करते हो, माँ काली की साधना करते हो, तो उनसे पहले आपको जो है कुछ शक्तियाँ होती हैं, उनकी साधना करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप बिना गुरु के कोई साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, आपका कोई गुरु नहीं है, तो आप ध्यान से सुन लो। देखिए, बिना गुरु के साधना करना जो है एक पागलपन है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि माँ काली के मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं, उनकी साधना का शुरू कर देते हैं, तो वो जो है मेंटली टॉर्चर अपने आप को ही करने लगते हैं, अपने आप ही मनगढ़ंत जो है बातें बनाने लगते हैं। दूसरों के पास बैठते हैं, बोलते हैं हम तो ये है वो है, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है। इस तरह से जो है लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको वो पागल नज़र आते हैं, तो इस तरह की घटना करने से जो है वो अपने आप को पागल साबित करने लगते हैं, उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि माता काली की साधना या मंत्र जाप को करने से पहले कुछ शक्तियाँ हैं जिनकी साधना आपको करनी होती है। उससे क्या होता है कि आपका जो ओरा होता है वो मजबूत होता है, और जब आपका ओरा मजबूत होता है तो फिर आपकी जो है निगेटिव शक्तियाँ आपके आसपास नहीं आ सकती। आप मंत्र जाप जो करेंगे, साधना जो करेंगे, आपकी वो पूरी होगी। देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि हर इंसान माता काली की साधना में लगे हुए हैं, उनके मंत्र जाप करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि माँ काली को हम जो है जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न करके जो है अपना चौकी दरबार लगा के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी मंत्र जाप, कोई भी साधना ऐसे पूरी नहीं होती। उससे पहले आपको जो है कुछ शक्तियों की साधना करनी पड़ती है। जैसे आपको सबसे पहले गणपति बप्पा की साधना करनी होगी। गणपति बप्पा की अगर साधना करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका ओरा मजबूत होगा, आपको अपने चक्रों के बारे में पता चलेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके चक्र जो है चल रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, आपका ओरा मजबूत हो रहा है। दूसरी चीज़, आपको जो है हनुमान जी की और अपने गुरुदेव की जो है साधना करनी चाहिए, क्योंकि इनकी साधना करने से जो है आपका गुरु आपको एक मंत्र देंगे, और वो मंत्र जब आपको देंगे तो आप उस मंत्र के हिसाब से ही साधना कर सकोगे। तीसरी चीज़, आपको जो है भोलेनाथ की साधना करनी चाहिए, माँ दुर्गे की साधना करनी चाहिए। जब आप इन शक्तियों की साधना कर लोगे तो ये शक्तियाँ आप पे प्रसन्न हो जाएंगी, और ये शक्ति जब सारी प्रसन्न होंगी तो आपका ओरा आपका चक्र मजबूत हो जाएगा, और उससे जो है फिर आप जो भी साधना करोगे आपकी वो पूरी होगी। तो इस तरह से आप कभी भी ऐसी गलती मत करना, ये मत सोचना कि आप माँ काली की डायरेक्ट पूजा कर लोगे, साधना कर लोगे या मंत्र जाप करके उनको प्रसन्न कर लोगे। ऐसा नहीं होगा। आपको जो है जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ सकती है, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ज्ञान अगर नहीं है तो जो है इसको मूर्खता बोलते हैं। बिना ज्ञान के ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो ये सभी मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप कोई साधना कर रहे हैं माता काली की, तो जो है पहले इन शक्तियों के, जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, इनकी आपको साधना करनी होगी। सारी शक्तियाँ मिलकर आपका ओरा मजबूत करेगी, आपको अपने चक्रों के बारे में पता चलेगा। देखिए, आपका जो है शिव तत्व मजबूत होना चाहिए, आपकी शक्ति मजबूत होनी चाहिए, आपको शिव की पूजा करनी चाहिए। जब आपका शिव तत्व मजबूत होगा, आपकी शक्ति मजबूत होगी, तो आपको पता चलेगा कि आप जो है जो मंत्र जाप, आप पूजा का पाठ कर रहे हैं वो आपकी पूरी हो रही है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी मजबूत होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आपको कोई ना कोई ऐसी टीचर या कोई गुरु बना लेना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी अटैक कर रही है तो आपको पता चले कि ये मेरे ऊपर जो है नेगेटिव एनर्जी है, तो ये मेरे ऊपर अटैक कर रही है। कुछ लोग क्या समझते हैं कि हम तो मंत्र जाप कर रहे हैं, माँ काली की साधना कर रहे हैं, इस वजह से जो है हमारे ऊपर ये अटैक हो रहे हैं, हमारे बदन में दर्द हो रहा है, हमारी आंखों के आगे अंधेरा हो रहा है, हमारी कमर से टांगों से चला नहीं जाता, तो ये सब तो मंत्रों के जाप से ही हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो नेगेटिव एनर्जी आप पर अटैक करती है सब उसी के कारण होता है। कुछ लोग उसको जो है देवी देवता मान बैठते हैं, ऐसी गलती मत करना। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई अपना गुरु आपको रख लेना चाहिए, कोई टीचर आपको अपने पास रख लेना चाहिए, जो आपको बताता रहे कि आपके ऊपर जो है नेगेटिव एनर्जी अटैक कर रही है, तभी जाकर आपकी साधना पूरी होती है। तो ये साधना जो है इतनी आसान नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि हमने 1 महीने की साधना की थी और हमारे ऊपर तो शक्ति आनी शुरू हो गई है माँ काली की। ऐसा नहीं होता। देखिए, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया है, आज भी मैं बता रही हूँ कि
कि आपको 10 से 15 साल आराम से लग जाएंगे। इतनी जल्दी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला है। शक्तियाँ ऐसे नहीं आती, इतना टाइम लगता है, क्योंकि जब आदमी किसी साधना में लग जाता है तो उसकी बहुत सारी परीक्षाएं होती है। वो बीमार पड़ जाता है, काट पकड़ लेता है, फिर भी वो हार नहीं मानता, उठता है, चलता है, गिरता है, फिर वो हार नहीं मानता। उसकी इतनी परीक्षाएं होती है। इतनी बड़ी शक्ति किसी के शरीर पर ऐसे ही नहीं आती। 10 से 15 साल आराम से लग जाते हैं, पर जब वो हार नहीं मानता तब जाके उसे शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए जो है ज्ञान के लिए गुरु रखना बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, डायरेक्टली जो है माता काली की साधना मत कीजिए, इससे ये आपका पागलपन होता है। उससे पहले आप जो है अपने गुरु के रूप में माँ शेरावाली को ले लीजिए, अपने साथ ले लीजिए। माँ शेरावाली के बारे में जानिए, वे कहाँ से आई है, क्यों आई है, किस काम के लिए आई है, वे क्या पहनती है, उनका भोग प्रसाद क्या है, उनके बारे में, उनकी पूजा किस तरह की जाती है, उनकी साधना कैसे की जाती है, पहले उनके बारे में जानिए। एक शक्ति के बारे में जानने में ही आपकी को 5 से 6 साल लग सकते हैं, क्योंकि शक्तियाँ ऐसी नहीं है, ऐसे नहीं जानी जाती। अगर आप माँ दुर्गा को जो है अपने गुरु के रूप में अपने साथ ले लेते हैं तो फिर आपको जो है सारा पता चल जाएगा। क्योंकि पहले आप अपने आप को मजबूत कीजिए, फिर चाहे आप नागपंथ में जाइए, चाहे गुरु पंथ में जाइए, जहाँ भी आप जाना चाहते हो वहाँ जाइए, पर जो है सावधानी के साथ जाइए। ऐसे डायरेक्टली माता काली की साधना कभी मत करना, नहीं तो आप परेशानियों में पड़ जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप माँ काली की साधना करने के चक्कर में मसानी की साधना कर लेते हो, नेगेटिव एनर्जी आप पर अटैक करने लगती है। आपको ऐसा लगता है आपके घर के बाहर कोई खड़ा है, आपको आवाज़ें लगा रहा है, आपके घर में बर्तन गिर रहे हैं, आपके घर में कोई आ रहा है, जा रहा है, इस तरह के भ्रम आपको होने लगते हैं। ये सब नेगेटिव एनर्जी होती है जो आप पर अटैक करने लगती है। क्योंकि बिना ज्ञान के कोई साधना करना सही नहीं होता। उससे देवी देवता की साधना तो होती नहीं, नेगेटिव जो चीज़ एनर्जी होती है वो आपके घर में जो है आने जाने लगती है। तो इसी तरह से आपको जो है पहले किसी एक शक्ति को अपने साथ लेना है। जैसे मैंने आपको बताया है, आप माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ शेरावाली किसी को भी साथ में ले सकते हो, गणपति बप्पा, भोले बाबा, किसी को भी साथ में ले सकते हो। पहले इनको साथ में लीजिए, इनकी साधना कीजिए, उसके बाद माँ काली की साधना कीजिए। ऐसा हो जाता है कलयुग में कि आपने 1 महीने में की, आपको जो है माँ काली के दर्शन होने शुरू गए, पर ऐसा नहीं होता। आपको खून की उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाएगी, आप जो है मरने की हद तक पहुँच जाओगे। तो इन चीज़ों की सावधानी आपको रखनी है। तो मित्रों, जो मैंने आपको जानकारी दी है इस पर ज़रूर ध्यान देना। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।